हेलो बच्चों, साइंस स्टडी चैनल फॉर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पुरुषोत्तम कुमार। देखिए बच्चों, आज हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन का एक न्यू मेथड कर रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो हमने सोल्व करा था वो एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेस पे सोल्व किया था। अब हम इसमें यहाँ पर एडिशन एंड रिमूवल ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट के बिहाफ पर करेंगे और बहुत सिंपल हैं। अगर आप अच्छे से ध्यान देते हैं, थोड़ी आपकी बेसिक नॉलेज है 9th लेवल की, तो वो इसमें यहाँ पर हर प्रकार से हेल्प कर रही है। क्लास 8th में जो साइंस के 1 और 2 चैप्टर दिए गए हैं, 2 चैप्टर्स हैं, 2-3 चैप्टर्स, उनका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो मैंने क्या बताया, मैंने ऊपर हेडिंग राइट नहीं करा है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कौन सा मेथड है, एडिशन ऑफ मेटेलिक, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो ध्यान से देखिए, जब हमारा मेटल और नॉन मेटल का मैटर आता है तो उस समय यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेटल को पहले स्टडी करते हैं और उसके बाद में नॉन मेटल को स्टडी करते हैं। ये चैप्टर आपका 3 आएगा, ठीक है। चैप्टर 3 में मेटल नॉन मेटल मिलेंगी। तो ऑक्सीडेशन, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी हम पहले ऑक्सीडेशन स्टडी करते हैं। तो ध्यान से देखिए, ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। अगर नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन हो रहा है या रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, तो वो प्रोसेस आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट यहाँ पर रिडक्शन, ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट। इसको भी आप आसानी से याद रख सकते हैं। आप ऑक्सीडेशन को याद रख लीजिए और ऑक्सीडेशन में देख लीजिए ऐड क्या हो रहा है, नॉन मेटल। जब नॉन मेटल ऐड हो रहा है तो रिमूवल क्या हो जाएगा, मेटल। और इसका जस्ट अपोजिट क्या बना दीजिए, रिडक्शन बना दीजिए। तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ मेटल, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट या मेटल। तो जब मेटल ऐड हो रही है तो उसको रिमूवल कर दीजिए, नॉन मेटल को। बस आप सब क्लियर है। अब आगे आइए, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम एक रिएक्शन लिए, कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जा रही है। हीटिंग करने पर मतलब कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जा रहा है, कॉपर ऑक्साइड बनता, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता, पीछे भी आया था ये, ठीक है। CO ब्लैक कलर का होता है। कॉपर भी मैंने पीछे बताया था, कॉपर मेटल ऐसी होती है, उसकी इंसुलेटर वायर को अगर हटाएंगे तो रेडिश ब्राउन शाइनिंग लेयर आती है उसमें। बैलेंसिंग करा है यहाँ पर भी, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। अब देखिए इक्वेशन को रिपीट करते हैं हम इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाने के लिए। ऑक्सीडेशन को रिपीट करके कॉपर प्लस ऑक्सीजन इजिकल टू CO। अब हमने इसमें क्या देखना, देखिए यहाँ पर कॉपर किस में चेंज हो रहा है, कॉपर इसमें आपका कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड में कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन आ गया है इसमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसे बोलेंगे ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसमें मेटेलिक नॉन मेटेलिक तो हैं, लेकिन इसमें एडिशन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हो सकता है या रिमूवल ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो सकता है, ध्यान देना। यानी कि वन जो मेथड प्रीवियसली हमने कर लिया है वो इसमें भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो गया ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और मैंने ब्रैकेट में रीजन दे दिया, ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन चेंज इनटू, रिएक्टेंट का ऑक्सीजन किस में चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट बनना है। तो कॉपर भी कॉपर ऑक्साइड में चेंज होगा और ऑक्सीजन भी किस में चेंज हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में। तो ऑक्सीजन चेंज इनटू कॉपर ऑक्साइड, तो कैसे चेंज हो रहा है, इसमें ये कॉपर ऐड हो रहा है, देखो इसमें यहाँ पर। तो कॉपर क्या है, मेटेलिक एलिमेंट है। तो मेटेलिक एलिमेंट का ऐड होना क्या कहलाएगा यहाँ पर, तो ड्यू टू एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट रिडक्शन। देखो पीछे आया था ऊपर, मैंने यहाँ पे बताया था ड्यू टू एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। देखो ड्यू टू एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर भी फिर वही वर्क हो रहा है, देखने को मिल रहा है। तो ऑक्सीजन चेंज इनटू कॉपर ऑक्साइड ड्यू टू एडिशन ऑफ कॉपर, और कॉपर इज ए मेटल। तो ड्यू टू एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट कॉपर इज कॉल्ड रिडक्शन, प्रोसेस रिडक्शन कहलाएगा। अब आप इसमें क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो जाएगा, सो सब्सटेंस हो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, कॉपर का हुआ है, तो कॉपर आपका क्या हुआ, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हुआ। रिड्यूस सब्सटेंस क्या हो जाएगा, जिसका रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन किसका हुआ है, ऑक्सीजन का हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस हो जाएगा। अब आपको एजेंट लिखने, तो एजेंट आप अपोजिट लिख लो, किसके, जो सब्सटेंस राइट करें आपने। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हुआ है, ऑक्सीजन हुआ है। तो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा।
इसी प्रकार रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंस आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ है, कॉपर हुआ है, देखो, तो रिड्यूसिंग एजेंट कॉपर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो भाई, किसी भी केमिकल इक्वेशन में आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे से फाइंड कर लो। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होगा, आप मेथड या प्रोसेस को अच्छे से लर्न करके याद होगा, ठीक है। जब वो तैयार हो जाते तो आपके नीचे को सब और सब्सटेंस भी निकल जाएंगे, एजेंट भी निकल जाएंगे आपके। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसमें 1 एग्जाम्पल लिया है, इस प्रकार के आप और इक्वेशन भी ले सकते हैं। देखो मैं यहीं पे बता रहा हूँ, सोल्व करके देखना आप। सोडियम की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराइए, ठीक है, और फिर आपका सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा Na2O, और फिर आप उस इक्वेशन को सोल्व करके देखिए। मैं और एग्जांपल ले रहा हूँ, मैग्नीशियम की रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराइए और आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, फिर उसे भी आप सोल्व करके देखिए। क्लियर है, ये आप अपने उसमें सेल्फ स्टडी में करना, ठीक है। अदर एग्जाम्पल, केमिस्ट्री तब तक नहीं आएगी जब तक आप अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा सॉल्व करके नहीं देखोगे, इसी प्रकार का। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट प्रोसेस ही आ रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। देखिए ऑक्सीडेशन नेक्स्ट है, ये आपका कौन सा मेथड कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट कहला सकता है, इसे कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसमें क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लूज फ्रॉम एन एटम्स और एनी स्पीसीज, अगर किसी भी स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज हो रहे हैं, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके कटायंस बनते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायंस बनते हैं, ये आपने 9th में अच्छे से सीख लिया होगा और वही कंसेप्ट आज यूज़ हो रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि कटायंस फॉर्मेशन केवल एक मेटल ही फॉर्म कर दिए, तो आगे जैसे जैसे आएंगे आपने 11th में ये यूनिट का नेम है, रिडॉक्स रिएक्शन एक सेपरेट यूनिट है, इसलिए यहाँ पर इस कंसेप्ट को, इस टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लूज फ्रॉम एन एटम और एनी स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन फ्रॉम एन एटम, अगर किसी एटम में या किसी स्पीसीज में अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं एक या एक से ज़्यादा, तो वो आपका प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, देखो यहाँ पर सेपरेटली ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम आप जानते हैं, अगर आप इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अगर आप कॉन्फिगरेशन करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 281 हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, और जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं, तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होता है उतना ही चार्जेज आ जाता है एटम पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो 1 चार्जेज आ जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन लूजिंग मैंने दिखा दिया। पर यहाँ कॉन्फिगरेशन क्या रह गया, 28, या नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन गया किसका, नियॉन के इक्वल। ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए दूसरा मैग्नीशियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम करेंगे तो 282 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 282 हो जाएगा। तो इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक बार फिर 2 आया है, तो मैंने अभी भी तुमसे कहा था जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, 2 होते हैं और 3 होते हैं तो वे लूज़ हो जाते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हो जाएंगे, दोनों के दोनों बाहर निकाल दिए हमने। इलेक्ट्रॉन्स को इसे रिलीज डिनोट करते हैं, और चूँकि इस पर निगेटिव चार्ज होता है इसलिए निगेटिव दिखाते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ उतना ही चार्जेज आ जाता, तो Mg पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट इसमें यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम मेटल ली है, यहाँ पर ये इसका ऑक्सीडेशन समझेंगे। इसमें यहाँ पर पहले हम इंडिविजुअली अलग अलग समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीडेशन समझ रहे हैं। पहले हम यहाँ पर देखो, एल्युमिनियम में 13 एटॉमिक नंबर होता है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 13 ही होंगे, ठीक है। जितना जेड होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, और प्रोटॉन भी उतनी ही होते हैं सेम, जेड इजिकल टू ई इजिकल टू पी, ये है। तो अगर हम 13 को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेट करें, 9th में ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समझाया जाता है आपको, 283 हो जाएगा। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बना, इसका 3 बना, तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लूज हो जाएगा। मैंने पहले से बता रखा आपको, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर इफ़ देयर आर प्रेजेंट इन बैलेंस सेल तो दे विल बी लूजेज। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते, 3 हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 चार्जेज आ जाएगा। तो इसका कॉन्फिगरेशन कितना बचेगा, इस स्पीसीज का कटायन का 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता। अब मैंने यहाँ पे रिडक्शन समझाने के लिए कुछ लिए हैं यहाँ पर, तो सिंपली मैंने मेटल नॉन मेटल में तुम्हें यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखा रहा हूँ। देखो क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, प्रोटॉन भी 17 होते हैं,
ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 287 आ जाएगा। तो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो नॉन मेटल्स केस में अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, तो वो क्या करेंगे, वो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। क्या करने के लिए, अपना ऑक्टेट बनाने के लिए। ऑक्टेट कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया हमने, यहाँ पर प्लस कर दिया, गेन कर दिया। तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करा उतना ही अनायन चार्ज आ जाएगा। और यहाँ कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 7 की जगह 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया इसमें। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। इसी प्रकार एक सल्फ़र ले लो। यहाँ पर सल्फ़र क्या है, एक नॉन मेटल ही है। और अगर आप सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 11 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, प्रोटॉन सॉरी गलत बोल दिया मैंने, यहाँ पर सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है। सल्फ़र में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं, प्रोटॉन भी 16 ही होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कॉन्फ़िगरेट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 287 हो जाता है यहाँ पर। ये 287, तो 286, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है यहाँ पर। 16 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 286 हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट बनाने के लिए से। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए यहाँ पर। और 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके आपका क्या हो जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ है उतना ही चार्जेज आ जाएगा। तो 2 माइनस चार्ज आ जाता है इस पर, सल्फर पे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 288 हो जाएगा। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन्स गेन होने के कारण यहाँ पर भी ये रिडक्शन कहलाया है। ठीक है, अब मैं एक आगे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या समझाने के लिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है फॉर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे ली है, सोडियम प्लस O2, यानी कि सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जा रही है और आपका सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। ये एग्जांपल मैंने पीछे भी आपको लिया था, मेटेलिक नॉन मेटेलिक एडिशन और रिमूवल के बिहाफ पर। तो इसको हम दोनों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे इसे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से समझा ले सकते हैं, या फिर इसे हम पीछे के जो कंसेप्ट था, कौन सा था, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एडिशन एंड रिमूवल बेस पे भी समझा सकते हैं। तो देखिए हमने इसमें यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज में, पहले हमने इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज और इलेक्ट्रॉन गेन दिखाना है। तो देखो रिएक्टेंट में हमारे पास क्या, सोडियम एटम है। तो सोडियम एटम को यहाँ राइट करेंगे हम। राइट करने पर आपका क्या करेंगे, सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, 11 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेट कर लिया, 281 हो गया। तो हमें पता चल गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, सोडियम मेटल है, मेटल है तो सभी का बैलेंस 1 2 3 होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, बैलेंस सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। लूज होने पर क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव, तो आपका ऑक्सीडेशन कहलाएगा यहाँ पर ही। ठीक है, अब दूसरा ले लो यहाँ पर ऑक्सीजन। दूसरा कौन है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो हम ऑक्सीजन लिख लेते हैं यहाँ पर बस। ठीक है ना, तो इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। तो इसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, 2 की नीड है ऑक्टेट बनाने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कि जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करें उतनी चार्जेज आ जाते हैं, O2 आयन। ये आपका प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। अब देखिए इक्वेशन को रिपीट करते हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें इक्वेशन में सॉल्व करना है उसे। पहले ऊपर की इक्वेशन Na + O2 = Na2O हमने रिपीट कर ली यहाँ पर, Na + O2 = Na2O। ठीक है, ये एरो बोल सकते हैं इसमें यहाँ पर। तो सोडियम का हमने क्या देखा, और ऑक्सीडेशन करा हमने। तो ऑक्सीडेशन करा तो सोडियम का सोडियम ऑक्साइड Na2O में क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। और किस वजह से हो गया, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस होने के कारण। इसी प्रकार ऑक्सीजन एटम का हमने क्या करा, रिडक्शन करा। तो ऑक्सीजन एटम का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया इलेक्ट्रॉन गेन होने के कारण। ठीक है, ऑक्सीजन चेंज इनटू Na2O, प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, और Na चेंज इनटू Na2O, प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इस प्रकार आप यहाँ पे ऑक्सीडाइज सब्सटेंस सोडियम हो जाएगा, रिड्यूस सब्सटेंस आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। इसी प्रकार रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कि Na। इसी प्रकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जो सब्सटेंस आपका रिड्यूस हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन O2। इस प्रकार हमने इस वीडियो में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कंप्लीट कर लिया है। तो ये 2 वीडियोज़ हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझाने के लिए, और आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि साइंस की अपलोड की हुई वीडियो आपको मिल सकें। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।